हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। रात के 2:30 बज रहे थे। मनकापुर नाम का स्टेशन पहले से ट्रेन लेट न जाने क्यों इस जगह आकर रुक गई थी। दरवाजे को खोलकर बाहर देखा तो दूर दूर तक प्लेटफार्म पर कोई नज़र नहीं आया। कम से कम आरपीएफ के जवान को तो होना ही चाहिए था, पर मुझे वहाँ कोई न दिखा। मैं नीचे उतर आया। सिग्नल लाल थी। मुझे मालूम था ट्रेन अब यहाँ कुछ देर जरूर रुकेगी। मैंने सिगरेट और माचिस निकाल ली। अभी सिगरेट जलाई ही थी कि अचानक से एक 32-34 वर्ष की महिला अपने साथ एक छोटे लड़के को लेकर मेरे सामने खड़ी हो गई। भैया, ये गाड़ी बिठुर जाएगी? नहीं, ये तो उधर से ही आ रही है। अब तो ये पटना जाएगी। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम भी पटना चले जाएंगे। क्या मतलब? आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है? टिकट कहाँ का है आपका? मुझे उनकी बातें बहुत अजीब लगी। सिगरेट खत्म होने को आई। सिग्नल अब भी लाल ही था। वो दिसंबर की वो रात अचानक से और भी ज़्यादा ठंड लगने लगी। महिला का चेहरा बिल्कुल भावहीन लग रहा था। थोड़ा ठहर कर वो बोली, टिकट घर बंद है, काउंटर पर कोई नहीं बैठा। पर आपको तो पता होगा ना आपको कहाँ जाना है। मुझे वो घर से भागी हुई सी लग रही थी। एक अजीब सी बात थी, ट्रेन रुके हुए वक्त हो गया था, पर अभी तक मेरे अलावा मुझे और कोई ट्रेन से उतरता नहीं दिखा। और अभी पूरे प्लेटफार्म पर कुछ कुत्ते को छोड़ सिर्फ हम 3 ही जन दिख रहे थे। हाँ पता है, बिना किसी भाव को दिखाए हुए उसने कहा, नहीं, ये घर से भागी नहीं हो सकती। भागी होती तो बदहवास सी होती, घबराई। पर यह महिला तो बहुत ही सहेजकर धीमे धीमे बात कर रही थी। पागल भी नहीं हो सकती थी। अभी तक तो इससे ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए जो इसको पागल कह सकूं। तो फिर ये ऐसी बात क्यों कर रही थी? अचानक ट्रेन की सिग्नल हरी हो गई और ट्रेन से हॉर्न दिया। मैं ट्रेन में चढ़ने लगा। वो महिला भी मेरे पीछे चढ़ गई। मेरी बोगी के पहले कंपार्टमेंट में थी तो वो सीट तक आदम की। मैं कुछ कहता इससे पहले उसने खुद कहा, हम किसी बड़े स्टेशन पर उतर जाएंगे। क्या तब तक हम आपकी सीट पर बैठ सकते हैं? रात का वक्त था, नींद आ रही थी। ऊपर से अनजान महिला जिसकी कोई बात मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। रेलवे वालों ने कंबल दिया था, मैंने बच्चों को दे दिया। मैं अपनी सीट पर और वो महिला अपने बच्चे के साथ नीचे सो गई। हालांकि रेलवे के ऐसी क्लास में ठंड में हीटर की व्यवस्था होती थी, फिर भी बहुत ठंड थी। खैर, बैग में से चादर निकाल ओढ़कर सो गया। पूरी रात वो महिला अपने बच्चों को लोरी सुनाकर सुलाती रही। सुबह के 6 बजे बच्चे के रोने की आवाज़ से नींद खुल गई। देखा तो मजमा लगा हुआ था। रात वाला बच्चा नीचे कंबल पड़ा रो रहा था और आसपास के सीट वाले लोग कौतूहल से उसे देख रहे थे। वो महिला कहीं नजर नहीं आ रही थी। चूंकि बच्चा जिस कंबल पर सो रहा था वो मेरा था, तो लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। मेरे पास जो जवाब था उसमें फंसने के चांस थे, तो मैंने बच्चों को जानने से इनकार कर दिया और कंबल के बारे में पूछने पर कह दिया कि नींद में गिर गया होगा और किसी ने बच्चों को उसमें सुला दिया। काफ़ी बात कही होती रही और ट्रेन हाजीपुर आ गई। मुझे यहीं उतरना था, तो मैं उतरने लगा, पर लोगों ने कहा कम से कम जीआरपी को तो खबर कर दो लावारिस बच्चे की। सो मैंने कर दी और स्टेशन से बाहर निकल आया। बाहर निकल एक चाय की दुकान पर रुका और चाय बोल दी। जब तक चाय बने तब तक अखबार देख लूं, यह सोच सामने रखा अखबार उठा लिया। पन्ना पलटते हुए अचानक एक तस्वीर पर नजर पड़ गई। खबर का शीर्षक था, महिला ने की आत्महत्या। पूरी खबर इस प्रकार थी, अपने लापता बच्चे को ढूंढने में असफल महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खबर गोरखपुर की थी। महिला की फोटो भी वही थी जिससे मैं कल रात मिला था। बच्चों के साथ अचानक अखबार की तारीख पर ध्यान पड़ा तो देखा ये तो 2 रोज पहले का अखबार है। ठंड फिर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।